गुड मॉर्निंग 11th क्लास। देखो अभी तक हम लोग सदिश अदिश के बारे में चर्चा कर चुके हैं। सदिशों का जोड़ कैसे होता है और सदिशों का घटाना कैसे होता है। और अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सदिशों को गुणा कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं एक सदिश को एक अदिश से गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। ये तो हमने पहले भी चर्चा की हुई है। अगर मैं अदिश को सदिश से गुणा कर दूं तो भी क्या मिलेगा? तो भी हमको सदिश राशि मिलने वाली है। अगर मैं अदिश को अदिश से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगी? अदिश राशि मिलेगी। अदिश अदिश गुणा क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। अगर मैं किसी सदिश राशि को अदिश से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। और अगर मैं किसी अदिश को सदिश से भाग कर दूं तो भी क्या मिलेगा? सदिश मिलेगा। तो ये तो है सिंपल। यहाँ पे क्या है? एक सदिश है और एक अदिश है। एक अदिश है, एक सदिश है। हर जगह ऐसी है। देखो, एक सदिश, एक अदिश, एक सदिश, एक अदिश। लेकिन ये एक थोड़ा सा पिक्यूलियर केस है, एक अलग सा केस है कि अगर मैं दो सदिशों को गुणा करूं, सदिश गुणा सदिश क्या होगा? तो इसका ना कभी हमको अदिश मिलता है, कभी हमको सदिश मिलता है। दो सदिशों को अगर मैं गुणा करूंगा तो कभी अदिश मिलेगा और कभी सदिश मिलेगा। अब देखना यह है कि कब अदिश मिलेगा और कब सदिश मिलेगा। तो देखो, जैसे हमारे पास मान लो दो सदिश हैं। एक सदिश मेरे पास ये है, सदिश ए है मान लो, और हमको इसको गुणा करना है। सदिश गुणा एक हमारे पास सदिश ये है, यहाँ पे कौन? सदिश बी है। हमने इन दोनों को गुणा करना है। तो पहली बात तो यह है कि सदिश का गुणा डायरेक्ट नहीं होता है। मैं सिंपल ए बी नहीं बोलूंगा, इसको ए इंटू बी बराबर ए बी नहीं बोलूंगा। क्या करना है? सदिश का गुणा तब तक नहीं होता है जब तक उन दोनों के बीच का कोण या तो 0 डिग्री ना हो या तो 90 डिग्री 90 डिग्री ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम इन दोनों में से किसी एक सदिश को वियोजित कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, वियोजित कर देते हैं। जैसे मैं इसको क्या करने वाला हूं, देखो, इस बी को, ये तो रहा मेरा ए सदिश, सदिश ए, और गुणा इस बी को मैं तोड़ने वाला हूं। देखो, ये तो मेरा बी था इस दिशा में, एक मैं यहां तोड़ूंगा और एक मैं यहां तोड़ूंगा। अगर ये कोण मेरा थीटा है, मैं बी को वियोजित कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। तो बी को वियोजित करने से जहां थीटा होगा वहां क्या आएगा? आपने पढ़ा हुआ है, बी कॉस थीटा आएगा। और ऊपर वाला क्या आएगा? ये वाला आ जाएगा बी साइन थीटा। ये वाला क्षैतिज घटक और ये वाला ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट। और अब देखिए, अब ये ए का इस बी कॉस थीटा के साथ जो कोण बन रहा है, देखो दोनों के दोनों समान दिशा में हैं, तो कोण कितना बन रहा है? 0 डिग्री का कॉस के साथ। और अब इस ए का इस साइन वाले के साथ जो कोण बन रहा है वो कितने का है? 90 डिग्री का। देखो, ये यहां जा रहा है और ये ऊपर के लिए जा रहा है, तो कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। अब देखो, अगर मैं ए को 0 डिग्री वाले से गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो मुझे मिलेगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और एक मुझे मिलेगा ए बी साइन थीटा। कौन सा वाला? 90 के साथ। देखिए, दो सदिशों को गुणा करने के लिए एक को मैंने वियोजित कर दिया है दो पार्ट में, एक कॉस वाले में, एक साइन वाले में। और अब एक तो मेरे पास आएगा ए बी कॉस थीटा और एक आएगा ए बी साइन थीटा। तो जब हमने इस 0 डिग्री वाले के साथ गुणा किया, समान दिशा वाले के साथ गुणा किया, ए बी कॉस आया, तब हमें दो सदिशों को गुणा करने पर हमें क्या मिला? अदिश मिला। यहां से हमें मिली अदिश राशि और यहां से हमको मिली सदिश राशि। यानी कि अगर 90 डिग्री का कोण है तो तब क्या मिलेगी हमको? सदिश राशि मिलेगी। इसके बारे में और देखो, अदिश राशि इस वाले को हम लोग बोलते हैं जब दो सदिशों को गुणा करने से, ध्यान से सुनिए, जब दो सदिशों को गुणा करने से हमें अदिश राशि मिलती है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलेंगे? अदिश गुणन। और इस वाले को हम लोग बोलेंगे सदिश गुणन, सदिश गुणन। यानी देखो, ए बी साइन थीटा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, देखो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नाम नाम तो क्या दे दिया? अदिश गुणा, अदिश गुणन। लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं डॉट, क्या क्या लिखते हैं? डॉट गुणा, यानी कि डॉट गुणा। और इस वाले को हम लोग लिखते हैं क्रॉस। ये देखो, क्रॉस गुणा,
यानी अगर दो सदिशों के बीच में डॉट है, ऐसे करके डॉट, यानी कि ए सदिश डॉट बी सदिश होगा, तो तब हमें क्या मिलेगा, ए बी कॉस थीटा मिलेगा। तब हमें क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगी, अदिश गुणन होगा, डॉट गुणा होगा, ये सारा एक ही नाम हो गया अब। और जब दो सदिशों के बीच में क्रॉस लग जाएगा तो तब मुझे क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा मिलेगा, तब मुझे क्या मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। तो ये सारे नाम एक के हो गए। यानी कि दो, देखो अभी तक आपने कभी देखा होगा कि डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, गुणा तो बोलते हैं, क्रॉस को भी क्या बोलते हैं, गुणा बोलते हैं, ये भी तो वही है, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन ये फिजिक्स में, ये सदिश अदिश में, ये क्रॉस और ये डॉट का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर दो सदिश के बीच में डॉट आएगा तो अदिश गुणा होगा, अदिश राशि मिलेगी, और अगर क्रॉस होगा तो कैसे मिलेगी, सदिश राशि मिलेगी। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आगे देखो जरा इसके बारे में फिर से देखो। यानी कि मुझे सिंपल क्या मिल गया, अगर मैं अभी अदिश गुणा की बात करूं, किसकी, अदिश गुणा हम लेते हैं अभी के लिए, अदिश गुणन। तो क्या बोलेंगे, जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा करें, देखो इसको मैं यहां पर लिखता हूं, तो देखिए क्या मिला, जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा करें कि मिलने वाली राशि अदिश हो, क्या हो, अदिश हो। जब दो सदिशों को इस प्रकार गुणा करना है कि मिलने वाली राशि क्या हो, अदिश हो, तो हम समझ गए कि उसे क्या बोलेगा, अदिश गुणन बोलेंगे या डॉट गुणा बोलेंगे। ऐसे हमें क्या मिलेगा, दैट ए डॉट बी, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा, जहां थीटा उन दोनों सदिशों के बीच का कोण है। थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। ठीक है, तो ये तो हो गया डॉट गुणा। इसके बारे में फिर से जरा देखो आगे क्या होता है कि अगर, देखो आपको पता है आई जे के क्या होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप। हमने इन तीनों को नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया हुआ है, आई कैप क्या होता है, आई कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश, कहाँ, एक्स दिशा में, ये हमने पढ़ा हुआ है, एक्स दिशा में। जे कैप क्या है, एकांक सदिश, कहाँ, वाई दिशा में। के कैप क्या है, एकांक सदिश जेड दिशा में। तो अब पहली बात तो एकांक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, एकांक एक होता है मतलब। तो अब अगर आगे देखो, मैं यहाँ पे रूल बनाने वाला हूं, रूल, नियम, देखो रूल ऑफ डॉट गुणा, डॉट प्रोडक्ट के रूल। तो क्या रूल होंगे, देखो नंबर 1, अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो पहली बात, आई कहां के लिए है, एक्स दिशा में, अगला भी आई कहां होगा, एक्स दिशा में होगा, हाँ है ना, क्योंकि एक्स आई है तो वहां भी वही होगा, आई एक्स में, अगला आई भी एक्स में। तो एक्स एक्स के बीच में कोण कितना बनता है, 0 डिग्री का, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, तो कोण कितना बन गया, 0 डिग्री का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई डॉट, देखो एक आई का वो कितना है परिमाण, एक, इंटू एक, इसका भी कितना है एक, और कॉस 0 डिग्री, 0 क्यों आया, क्योंकि दोनों सदिश, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक्स में है, तो कॉस 0 की मान कितना होता है, एक। तो एक एक कितना हो गया, एक, यानी कि आई डॉट आई कितना होता है, एक, पहला नियम। दूसरा नियम देखिए, आई डॉट जे कैप कितना होता है। अब बताओ, आई अगर एक्स में है तो वाई कहाँ है, तो जे क्या है, वाई में है। अगर ये मेरा, ये देखो, अगर ये एक्स में है तो ये कहाँ है, वाई में। इन दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का कोण है, कितने का है, 90 डिग्री का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा आई का परिमाण एक, जे का परिमाण एक, लेकिन साथ में कौन आएगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 0। यानी कि आई डॉट जे कितना होता है, 0। और तीसरा देखो, जे डॉट के, ध्यान से देखिए, जे कहाँ है, वाई में, ये गया वाई में, और के कहाँ है, जेड में। जेड कहाँ होता है, जेड ये होता है ऊपर के लिए, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर ऊपर के लिए। तो कितना कोण है अभी भी, 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे कितना होगा, ये बन गया 1, ये बन गया 1, और ये कितना है, कॉस 90 डिग्री, अगेन 0। फिर देखो नंबर 4,
जे डॉट जे कितना बनेगा, जे डॉट जे कितना होता है 1, ये भी कितना 1, साथ में कितना आएगा cos 0 डिग्री। क्यों आया 0 डिग्री, क्योंकि जे का है y में, ये जे का है y में, दोनों के दोनों y में, तो कितना कोण बन गया 0 डिग्री का। तो cos 0 के मान कितना होता है 1, तो जे डॉट जे 1। और लास्ट में पांचवा एक और रूल बनाएंगे, k डॉट के कहाँ है, के है z दिशा में, अगला के कहाँ होगा z दिशा में, तो दोनों के बीच में कोण कितना बना 0 डिग्री का, और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ गया 1। ठीक, एक और बोल सकते हैं आप लोग छठवां, दैट के डॉट आई कितना होगा, के डॉट आई। अब के कहाँ है z में, आई कहाँ है x में, z और x ये रहा, तो कितने का कोण बन गया 90 डिग्री का, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.1, साथ में cos 90 डिग्री का, तो कितना आ जाएगा 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो कितना आएगा 0, ऐसा बोल रहा हूँ। तो ये डॉट गुणा के रूल है कि अगर मैं i को i के साथ गुणा करूंगा तो 1 आएगा, i डॉट i इज इक्वल टू 1, i डॉट j इज इक्वल टू 0, k डॉट j डॉट k इज इक्वल टू 0, या k डॉट j इज इक्वल टू भी कितना होगा 0 होगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर से देखो, अगर मैं i डॉट टू आई करूं तो भी 0, क्योंकि दोनों के दोनों पे कहाँ होंगे, तभी भी i अगर x में है तो 2i भी कहाँ होगा x में ही होगा। ठीक है, आगे देखो थोड़ा इसके बारे में कि कैसे करना है। देखो मान लो हमारे पास एक सदिश है, देखो एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ले रहा हूं, एग्जाम्पल कि माना हमारे पास सदिश ये है, सदिश a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और सदिश b बराबर है माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, और हमको बोला गया है कि a डॉट बी ज्ञात करो, a डॉट बी ज्ञात करो। तो कैसे करना है, देखो पहले देखो जो नियम होता है 2i प्लस 3j माइनस k, ये तो a रहा, एक जगह पे a आया, डॉट अब b आएगा, b की जगह पे क्या आएगा b आएगा, माइनस i माइनस 2j और प्लस 3k, है ना, बीच में डॉट है तो बीच में डॉट ही आ रहा है, बराबर। अब पहले क्या करते हैं, ये तो आपने किया हुआ है, पहले इस 2 का गुणा सारे के साथ, फिर इसका गुणा सारे के साथ, फिर इसका गुणा सारे के साथ, है ना। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, पहले मैं 2 का गुणा कर रहा हूं इस एक साथ, तो 2i डॉट आई माइनस आई है यहाँ पे, तो i डॉट आई कितना होता है, अभी हमने किया हुआ है, i डॉट आई कितना आया था, i डॉट आई 1 आया था, तो 2i डॉट आई कितना होगा 2, लेकिन माइनस है तो माइनस, तो माइनस 2। ठीक है, और अब ये i का गुणा कहाँ होगा j के साथ, लेकिन वो तो 0 होता है, i डॉट j अभी तो ऐसा कितना होता है 0, तो ये और ये कितना 0, i डॉट k वो भी 0, है ना। अब फिर क्या होगा, अब j का गुणा i के साथ होगा, पहले फिर से देखिए एक बार, 2i का i के साथ गुणा हुआ तो 2 आया, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, अब i का j के साथ होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा 0 हो जाएगा, अब फिर इस i का इस k के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। अब फिर इसका करना है किसका 3j का साथ, j का i के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, और अब j का j के साथ अब नहीं आएगा 0, अब 3 इंटू 2, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, 3 दूनी 6, j डॉट j 1 बन गया है। फिर अब j का k के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, अब फिर क्या करना है k का i के साथ 0, k का j के साथ 0, और k का k के साथ 1, तो माइनस 3, कितना आया -3, और ये हो गया 9 -11, ये हमारा उत्तर है। ये क्या है a डॉट बी, हमने इस तरीके से निकाल दिया है। सिंपल क्या करना है, i को i के साथ गुणा, j को j के साथ गुणा, k को k के साथ गुणा कर देना है, खत्म बात। और i डॉट i 1, जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, देखो एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2, और ये है p बराबर, सदिश p बराबर है 2i माइनस 3j बस, और q बराबर है हमारे पास है i प्लस 2j और प्लस 3k, और हमको बोला है
कि पी डॉट क्यू फाइंड करो। क्या करना है, सदिश पी डॉट सदिश क्यू बराबर हमने निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल देखो, आई को आई के साथ गुणा कर देना है। तो आई, टू आई इंटू आई, आई डॉट आई कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ पे 2। अब आई का इनके साथ कितना होगा 0, या कितना होगा 0। अब जे का आई के साथ 0, अब जे का जे के साथ कर दो, कितना आएगा जे -2 -6, 3 दूनी 6 माइनस जे डॉट जे 1। और अब जे का साथ 0 जाएगा। अब यहाँ के है नहीं, तो के का आई के साथ 0, 0 है यहाँ पे, 0 के है, मतलब यहाँ पे प्लस 0 के हुआ क्योंकि है नहीं, तो 0 0 0 इतना बन जाएगा, कितना आ जाएगा -4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, बहुत इजी है। आई को आई के साथ गुणा कर देना, जे को जे के साथ, के को के साथ। ध्यान रहे आपको समझ में ये आना चाहिए कि आई डॉट आई एक क्यों हो रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोण कितना है 0 डिग्री का। कॉस 0 कितना होता है 1 होता है। कॉस क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे बार बार, क्योंकि डॉट में क्या आता है, डॉट में कॉस आता है। ठीक, एक और देखिए, जो मैं आपको, ये अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, देखिए क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, कि दो सदिशों का परिमाण क्रमशः 5 तथा 8 है। यदि उनका अदिश गुणन 20 हो तो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या बोल रहा हूं, हम पे क्या दिया हुआ है, दिया है a बराबर 5, b बराबर 8 और a डॉट b सदिश अदिश गुणा क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। और हमने क्या निकालना है, हमने कोण निकालना है। ए दिया हुआ है, बी दिया, सदिश नहीं दिया हुआ, ये सदिश का परिमाण दिया हुआ है, यानी कि हम जानते हैं, इसलिए ए डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 20 बराबर ए क्या दिया हुआ है 5 इंटू बी क्या दिया हुआ है 8 कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। 20 बराबर 8 पंजे 40 और एक कौन है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा वहीं रह गया, ये 40 यहां नीचे आ जाएगा, 20/40, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ढूंढो कि कॉस के केस में 1/2 किस पे होती है वैल्यू, कहां पर होती है, तो कहां पर होती है 60 डिग्री पर, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि दो सदस्यों के बीच में कोण कितना होगा 60 डिग्री का हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, एक और देखो, थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता हूं जरा मैं एक क्वेश्चन को, कि अब हम पे देखो कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, दो सदिश a बराबर 2i प्लस जे प्लस 2k तथा b बराबर i माइनस 2j प्लस k तथा इनके मध्य कोण 30 डिग्री हो तो अदिश गुणन ज्ञात करो। तो सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है, कैसे बनाना है क्वेश्चन, दिया है सदिश a बराबर 2i प्लस जे और प्लस 2k, सदिश b बराबर i माइनस 2j और प्लस के, ये दिया हुआ है b बराबर, और थीटा दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और निकालना क्या है अदिश गुणा निकालना है a डॉट b बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो सदिश दिया हुआ है तो पहले मुझे यहां से a निकालना पड़ेगा, उसका परिमाण निकालना पड़ेगा। a बराबर, परिमाण को कभी कभी हम ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, कभी कभी हम सिंपल a लिख देते हैं, मतलब ठीक है। परिमाण का मीनिंग क्या है, किसी सदिश का अदिश है वो, परिमाण बराबर कैसे निकालते हैं आपको याद है, रूट करके, और ये 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर ये 2, फिर ये 2 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 4 धन 4 प्लस 1 रूट 9 बराबर 3। ये तो क्या आ गया a आ गया। ऐसे हम b का परिमाण निकालेंगे, b बराबर कैसा होता है रूट 1 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ये -2 है और प्लस के साथ 1 है, तो 1 के साथ 1 है ना, 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, देखो 1 धन 4 कितना हो गया रूट 6, ये तो b आ गया। और अब आगे कैसे करना है, इसलिए a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा,
तो ए डॉट बी बराबर ए कितना है 3 इंटू बी कितना है √6 इंटू कॉस थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो ए डॉट बी बराबर देखो 3√6 वर्गमूल 6 कॉस 30 का मान कितना होता है, यस वर्गमूल 3/2। वेरी गुड। और ये हो गया ए डॉट बी बराबर देखो 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 6, 6 18, 3 वर्गमूल 18/2। आप चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दो, चाहो तो इसको और आगे सॉल्व करो, ऐसे करके देखो 3 वर्गमूल 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं कैसा 3 वर्गमूल 2, क्योंकि ऐसा होगा ना 2 गुणा 3 गुणा 3 2 3 6 3 18, इन दो का भार आ गया 3 गुणा ये 3 ये वाला है इंटू 3 वर्गमूल 2/2, तो कितना हो गया 9 वर्गमूल 2/2। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्गमूल 2 से ये 2 कट गया है, वर्गमूल 2 टाइम तो 9/वर्गमूल 2, क्योंकि 2 कितना होगा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2, एक वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, 9/वर्गमूल 2 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया। तो यह अदिश गुणा। सदिश गुणा के लिए मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है सदिश गुणा, क्रॉस क्रॉस वाला क्रॉस गुणा। ये तो कौन सा था डॉट गुणा अदिश गुणा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।